सुख के सब साथी, दुख में न कोई। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो देखिए, आपके जो दुख में जो आपके साथ होते हैं ना, जब आपको आवश्यकता हो किसी भी प्रकार की, बिना कहे बिना बोले जो व्यक्ति आपसे कनेक्ट रहते हैं, जो भाव से जुड़े रहते हैं। देखिए, मृग तृष्णा बहुत अलग होती है कि लोग किसी के पीछे भागते हैं, लेकिन और वो जिसके पीछे भागते हैं वो उनके लिए कार्मिक होते हैं, क्योंकि पीछे जिनके आप भागते हैं कहीं ना कहीं, और वहाँ से आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता, कुछ भी ना। वो व्यक्ति आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, ना ही वो वैल्यू करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं कर्मा क्रिएट होते रहता है उस व्यक्ति के अंदर, या उस स्थिति के अंदर बहुत सारे निगेटिव अटैचमेंट है। अगर आप उनसे कनेक्ट होते हैं तो वो निगेटिविटी आपसे भी अटैच हो सकती है, ठीक है। वो आपके कर्म के अनुसार होगा कि यदि आप अपने पूरी तरीके से अपने गुरुदेव जी के शरण में हैं तो आप वहाँ से भी निकल जाएंगे। लेकिन नॉर्मली और भी लोग हैं जो वहाँ से निकल नहीं पाते, तो कहीं ना कहीं आप एक चूजन वन है। आपका कोई ऐसा कार्य रहा है पास्ट में भी और आगे भी कि आप ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट करेंगे या किए हैं जो आत्ममुग्ध है, जिनके कर्मों की शुद्धि बाकी है, जिन्होंने बहुत लोगों को परेशान किया है, और जैसे ही वो आपसे कनेक्ट होंगे उनके लाइफ में कर्मा बैक हो जाएगा, उनके लाइफ में बैकफायर हो जाएगा। और ये चीज़ें होना प्रारंभ हो गया पास्ट से, ठीक है। पास्ट से किसी ने आपको दुख दिया, उसे 10 गुना दुख मिला। किसी ने आपके साथ छल किया, उसे कई गुना छल मिला। किसी ने आपके सेहत पर किया, वो रेस्ट में चले गए, ठीक है, वो अभी भी रेस्ट कर रहे हैं। ये ऊर्जा है। तो जिसने आपके तरफ इल्यूजन स्पेल, जिसने आपके तरफ वशीकरण, ये सारी चीज़ें की, वो आपके ऊपर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आप हैं गुरुदेव जी के पूर्ण शरण में। आप हैं अपने एंजल्स, अपने असेंडेंट मास्टर्स की शरण में। अच्छा, एक चीज़ और कि आपको ना लोगों के भाव पढ़ लेते हैं, आप लोगों की एनर्जी पढ़ लेते हैं, लोगों के भाव पढ़ लेते हैं। व्यक्ति आपके लिए क्या सोच रहा है, कोई व्यक्ति, ये चीज़ें पहले भी रही थी, लेकिन आप अपने अंतर्मन की आवाज़ नहीं सुनते थे, ठीक है। आप अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनने के बजाय बाहर का शोर सुनते थे, है ना, जो कि कट क्लियर कैंसिल हो रहा है। किसी ने आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट किया। मतलब अब एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आप कुछ करना चाहते हैं, आपका अंतर्मन कह रहा है कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे यहाँ जाना चाहिए, मुझे इससे बात करना चाहिए, या मुझे इससे बात नहीं करना चाहिए, या मुझे एग्जाम्पल के लिए कोई भी सामग्री आपको लेना है, कुछ भी आपको ड्रेस पसंद आ गया, आपको लेना है, ठीक है, पास्ट की ऊर्जा। लेकिन अगर आपके आसपास के किसी व्यक्ति ने, आपके फ्रेंड ने, आपके हस्बैंड या वाइफ ने, या आपके बच्चे ने आपको किसी चीज़ के लिए कह दिया कि नहीं, अगर आप ये किए तो फिर ऐसा, मतलब बातें बनाना, तो आप वो चीज़ें नहीं करते थे, ठीक है। एक प्रकार से आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है अपने लाइफ में, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं। आपने इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया कि जिस व्यक्ति की बातें आपने सुनी, ठीक है, चाहे सही रहे, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि सही बातें तो ठीक है आपके आसपास के, लेकिन कुछ व्यक्ति के अंदर वो ईगो आ जाता है। तो जिस व्यक्ति की बात आपने सुनी उसके अंदर ईगो था, भर भर के ईगो था, और आप जब उनकी बातों को सुनते थे ना, तो वो सेटिस्फैक्शन मिलता था उस व्यक्ति को कि कोई और उनकी बातें नहीं सुनते हैं, आप सुनते हो, ठीक है। ये आसपास की भी ऊर्जा हो सकती है, ये आपके आसपास के व्यक्ति की ही ऊर्जा है, ठीक है, कि उनको ऐसा लगता था कि किसी ने उनको वैल्यू नहीं दिया जितना आपने दिया, किसी ने मतलब पलट के देखा भी नहीं, किसी ने पूछा भी नहीं, किसी ने केयर भी नहीं किया जितना आपने किया। तो आत्ममुग्ध व्यक्ति के लिए एक जो लाइन है वो ये है कि आप उनके लिए जितना करोगे ना, वो आपको उतना दुखी करेंगे, ठीक है। नॉर्मली आप किसी स्पिरिचुअल पर्सन के लिए आप करते हैं, वो आपकी वैल्यू करेंगे, लेकिन एक जो नार्सिसिस्ट, जो आत्ममुग्ध व्यक्ति रहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ऊर्जा खाना चाहते हैं। वो सिर्फ आपकी एनर्जी, आपका पैसा, आपका धन, आपका मतलब जिस भी कनेक्शन में है, उनको मैं से बढ़कर कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसे किसी व्यक्ति की बातें आपने सुनी और जिसकी वजह से आप काफ़ी दुख में गए, और उस दुख के समय में क्योंकि आप ऑलरेडी ऐसे स्थिति में थे
आप पास्ट में पहचान नहीं पा रहे थे या आप अपने दिल की आवाज़ नहीं सुनते थे, आप हमेशा लोगों की बात सुनते थे, तो इससे क्या हो गया कि सामने वाले के मन में हो गया कि नहीं, अब ये तो मेरी बातें सुनेगी ही या सुनेंगे, ठीक है, ये मेरे से पूछे बिना कुछ नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं उसका ईगो, ऐसे लोगों का ईगो को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिला, जिससे कि आप अपने दिल के, आप अपने मन की चीज़ें नहीं कर पाते थे, जिस वजह से आप स्टक थे। अब देखिए, आत्ममुग्ध व्यक्ति क्या बोलेंगे आपको, जब उनको आपसे इमोशनली जुड़ाव रखना है, जब उनको आपसे दूर नहीं जाना है कहीं ना कहीं, तो वो बहुत इमोशनली ड्रामा क्रिएट करेंगे। मतलब कि मेरी वजह से तुम आगे नहीं बढ़ पाई, मेरी वजह से तुम आगे नहीं बढ़ पाए। हाँ बिल्कुल, उनकी वजह से ही आप आगे नहीं बढ़ पाए, ठीक है, बिल्कुल इस चीज़ को मानिए। क्यों? ये जो ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं वो ड्रामा इसलिए है क्योंकि ये व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि ये लोग आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि इन्होंने आपको खींचा, क्योंकि किसी ने आपको एक सीढ़ी की तरह प्रयोग किया, किसी ने आपके इमोशन का लाभ उठाया, किसी ने आपके ब्यूटी का, किसी ने आपके धन का, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, इमोशनली बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आपने करने दिया, क्योंकि आपने रेस्पेक्ट दिया, क्योंकि आपने वो कनेक्शन बिल्ड किया। अब कट क्लियर कैंसिल का कार्ड क्यों आया है? क्योंकि आपने बाउंड्री क्रिएट कर दिया है, चाहे वो आपके अपने हैं चाहे पराए हैं, आप अपने अनुसार करते हैं। आप पूछते ज़रूर हैं, जैसे कहते हैं ना कि सुनो सबकी करो अपने मन की। आप ये जानने के लिए पूछते हो कि क्या अभी भी कोई व्यक्ति जो आपके आउटसाइडर है, वो तो उनसे तो कोई आपका लेना देना ही नहीं है, वो आपका इंट्यूशन पावर जैसे इंक्रीज हुआ, जो भी स्पेल है वो हटा, वशीकरण, तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं डिस्टेंस हो गए। लेकिन आपके आसपास के व्यक्ति की का जो एनर्जी है, जो भाव है, उससे आप भाप लेते हैं। तो अब आप सुनते हैं और मुस्कुराकर हट जाते हैं, और आपको जो करना है आप वही करते हैं, क्योंकि आप अपने इंट्यूशन की बात सुन रहे हैं, आप अपने सोल की बात सुन रहे हैं, आप अपने परमपिता परमात्मा जी की पूर्ण शरण में हैं, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं धुनी, ठीक है। कोई आपको आपके रास्ते से भटकाने की भरपूर कोशिश कर सकता है या कर सकती है, ठीक है। आपके लाइफ में जो कुछ भी था, कोई जेलस व्यक्ति आपके आसपास अभी भी हो सकते हैं जो अपनी जेलसी दिखाते नहीं हैं, कोई आउटसाइडर हो सकते हैं। देखिए, जेलसी होना स्वाभाविक सी बात है, आप अकेले खड़े हुए हैं, आप अकेले आगे बढ़े हैं, लोगों ने आपको कितना खींचा, कितना आपके पैर खींचा गया, कितना ज़्यादा आप इमोशनली ट्रॉमा में थे, उस वक्त में किसी ने भी आपका साथ नहीं दिया। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, जैसे कहते हैं ना कि ठोकर लगी लोगों को तो वो आपके तरफ आने लगे, ठीक है, चाहे वो आपके अपने हैं चाहे वो पराए हैं। तो जब ठोकर लगी, मालिक की मर्जी से आपने पूरी तरीके से मालिक की मर्जी पर छोड़ दिया, और जब ठोकर लगा तो फिर वो आपकी तरफ आए, फिर वो अपना, मतलब जैसे कहते हैं ना कि कुछ समय के लिए पानी ठहरा रहता है, फिर वो पानी फिर सैलाब जैसे, तो वो फिर आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त में आप डोमिनेट नहीं होने वाले हैं, ठीक है। आपके लिए यही मैसेज है, आपको डोमिनेट नहीं होना है किसी भी प्रकार से, क्योंकि आप लोगों के आसपास रहते हुए भी आप उनसे डिटैच में हैं, और शायद यही कारण है कि कुछ लोगों के लिए आप अपने आसपास रहने वाले कुछ लोगों से भी डिटैचमेंट में हैं, ठीक है। क्योंकि कस्में और वचन, क्योंकि आपका जो सोल पर्पस है, आपका जो लाइफ पर्पस है, वो बहुत ही अलग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अलग है। मैं यहाँ पर जिनकी भी एनर्जी यहाँ पर चैनलाइज हो रही है, आप अकेले आगे बढ़ने वालों में से हैं, ठीक है। आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने वाले भी आसपास के लोग हैं, आउटसाइडर हैं, जिन्होंने आपके माइंड में तरह तरह की बातें डाली है, जिन्होंने आपको ये दिखाया। देखिए, आपके अंदर जो खूबियाँ है ना, सोलमेट क्या करते हैं, सोल फैमिली मेम्बर आपकी खूबियों को बाहर निकालते हैं पोलाइट तरीके से। कार्मिक या जेलस व्यक्ति क्या करते हैं, जो आपके अंदर की खूबियाँ है ना उसको दबा देते हैं, और वो ये कहेंगे कि ये सब कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता है ना, ये सब तुम्हारे माइंड की सोच है, ये सत्य है, ये सही है, जो आप सोच रहे हैं ना वो सही है। एक समय आएगा जब ऐसे लोगों के लाइफ में भी ये टावर मोमेंट आएंगे, आपको ये सुनने के लिए मिलेगा कि ये जो निगेटिविटी है कुछ नहीं होता, ये जो अटैचमेंट कुछ नहीं होता। लेकिन जब इनके ऊपर वो चीज़ आएगी तो ये बहुत हड़बड़ा जाते हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ फूकवाऊँ, कहाँ दिखाऊँ, कहाँ रेमेडी करवाऊँ, ठीक है। तो ये दो तरफ के लोग हैं, मतलब डिप्लोमेट, ठीक है। आपने गहराई से ऐसे लोगों को समझा है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो ऊर्जा है वो है ड्रीम की भी, कि सपने में यदि आपको कोई ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही है तो वो भी सत्य नहीं था, और कोई आपके सामने में जो मुखौटा लगाए हैं, जो मुखौटा लगा हुआ है वो आपके सामने में रिवील हो चुका है, ठीक है, और आप डिटैचमेंट में जा चुके हैं। चाहे ये कोई भी हो, चाहे आपके, जैसे कि मैंने कहा, आउटसाइडर हो, तो चाहे आपके आसपास के हो, आप डिटैचमेंट में इस तरीके से आ गए हैं कि मुझे अपना सोल पर्पस करना है, मेरा जो सोल पर्पस है, मेरा जो लाइफ पर्पस है, मुझे तो ये करना है, ठीक है। उसके लिए यदि आपको, अगर एग्जाम्पल के लिए आपको कुछ सीखना है, कुछ लर्न करना है, तो आप उसके लिए मेहनत करोगे। मैं मेहनत करके मैं जो है धन एकत्र करूँगी या करूँगा, और फिर मैं लर्न करूँगा। मतलब किसी के कहने से यदि वो चीज़ आपके लिए बेस्ट है, और अगर कोई आपको आपके लक्ष्य को प्राप्त करने से रोकता है, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति आपके माइंड में द्वंद्व क्रिएट करते हैं, है ना, तो ऐसे लोगों से आप दूर होते जा रहे हैं। और मैं ये देख पा रही हूँ कि पहले हो सकता है कि धन आपके पास आता था, लेकिन वो धन आपको समझ में नहीं आता था, क्योंकि आप उसे, हो सकता है कि किसी और से पूछकर वो खर्च करते थे। दूसरा, आप किसी और के, जैसे कि मैंने कहा, ठीक है, अभी आप क्या कर रहे हैं कि जो परमात्मा जी की कृपा से, एस ऑफ सोर्स, जो आपको इंट्यूशंस मिलते हैं, जो आपको मार्गदर्शन मिलता है कि यहाँ पर आपको, एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर आपको थोड़ी एफडी करनी चाहिए, थोड़ी आरडी करनी चाहिए, थोड़ा जमा करना चाहिए, थोड़ा मंथली, तो वो आप कर रहे हैं। और वो कैसे कर रहे हैं, ये चीज़ें पहले भी आप कर रहे थे, लेकिन किसी और के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे, ठीक है, या आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, या सामने वाला या कोई भी व्यक्ति आपको समझा नहीं पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर एस का जो कार्ड है, यहाँ पर जो हाथ है, वो परम पिता परमात्मा जी का है, वो गुरुदेव जी का है। तो आपके लाइफ में जो धन आ रहा है वो भी स्पिरिचुअल ग्रोथ है, और जो धन फाइनेंस आपका जो जमा पूंजी हो रहा है, जो कि नहीं हो पा रहा था, वो भी परमात्मा जी की कृपा से है। यही सारी चीज़ें हैं कि आपके आसपास के कुछ कार्मिक आपसे डिस्टेंस किए जा रहे हैं, ठीक है, आपके आसपास के कुछ कार्मिक को आपसे डिस्टेंस किया जाएगा आने वाले समय में भी, और किया जा रहा है, जो आपके लिए एक दीमक की तरह होंगे, जो आपको अंदर ही अंदर खोखला करेंगे। ऐसे लोगों को आपसे पूरी तरीके से डिस्टेंस किया गया है या डिस्टेंस किया जाएगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स, कोई आपके माइंड के साथ यदि खेलने की कोशिश करता है, कॉन्फ्लिक्ट, नहीं मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो ऐसी नहीं हूँ। जब कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं तो ऐसा नहीं कह रहा था, मैं तो ऐसा, मतलब वो ऐसा कह रहे थे, अब आपको क्लियर हो चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कार्ड बताता है कि आपका क्राउन चक्र, परमपिता परमात्मा जी ने स्वयं आपको क्राउन चक्र पहना दिए, ठीक है, आपका थर्ड आई चक्र, आपका सहस्त्रार चक्र ओपन है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई व्यक्ति अपने आप को काफ़ी बैलेंस दिखाते हैं, वो व्यक्ति बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, ये व्यक्ति इनमेच्योर है, ठीक है, ये व्यक्ति इनमेच्योर व्यवहार करते हैं, इनमेच्योर आपके साथ बिल्कुल भी इनका जो कनेक्शन है, इनका जो भी इक्वली गिव एंड टेक नहीं रहा है कभी भी, ठीक है, ये आपसे बहुत ज़्यादा लेते आए हैं, आपको वो देते नहीं आए, मतलब वैल्यू भी नहीं, मतलब आपका रिस्पेक्ट ही नहीं, मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जिसके लिए भी मैसेज है। बैलेंस होना तो बहुत दूर की बात है, ये व्यक्ति चाहते हैं कि आप इनको देते रहें, इनके तरफ से आप कोई उम्मीद ना करें, ठीक है, तो आपने पूरी उम्मीद तोड़ दी इनसे, या किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन ही पूरा समाप्त हो गया या समाप्त होने वाला है। क्योंकि जब एक स्तर आता है, जब सहन शक्ति, जैसे कहा जाता है कि धैर्य को आप बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, धैर्य बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका धैर्य जवाब दे दिया है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें बार बार रिपीटेशन में हो रहा है, क्योंकि एक साइकिल है दी वर्ल्ड। जिस व्यक्ति को सुधरना होता है, जिन लोगों को आपका साथ देना होता है, वो किसी भी प्रकार का एक्सक्यूज़ नहीं देते हैं कि उनके पास ये सामान है, नहीं है, उनके पास वो चीज़ें हैं, क्योंकि इमोशनली कनेक्ट होने के लिए किसी भी चीज़ की आवश्यकता आपको कभी भी नहीं थी। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप सेल्फ डिपेंडेंट है, मतलब आप किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है, और ये आपका सबसे बेस्ट क्वालिटी है। आप अकेले भी क्यों रह सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो खूबी है, और उस खूबी को निकाला गया है। ऐसे लोगों का जो रियल फेस है, ट्रू फेस है, वो आपको दिखाया गया है। तो
कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको दिखाई गई, जो आपको बताई गई, जहाँ पर मुखौटा थे वो मुखौटा उतर रहे हैं, क्योंकि डिफेंस का कार्ड है यहाँ पर। पूरी तरीके से सुरक्षा, आप पूरी तरीके से सुरक्षा चक्र में हैं, परमात्मा जी की पूर्ण कृपा है। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति जरूर आपके लाइफ में थे पास्ट में, या अभी ये चीज़ें इल्यूजन स्पेल जो है बैकफायर हो गया है उसी व्यक्ति के तरफ, ठीक है, जिसने आपके तरफ किया था, जिसने आपके तरफ ये सारी निगेटिव चीज़ें की थी। आपको आपके सोल फैमिली मेम्बर से दूर करने के लिए, आपको अपने जो रियल ट्रू सोलमेट है उनसे दूर करने के लिए, ठीक है। तो किसी की जेलसी की वजह से ये सारी चीज़ें हुई है। कोई व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, अभी भी मुझे वो ऊर्जा रिसीव हो रही है। जेलसी होना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि कोई व्यक्ति डोमिनेट कर रहा है, कोई व्यक्ति कंट्रोल कर रहा है आपको। आप समझ चुके हैं और अब आप डोमिनेट नहीं होते, अब आप कंट्रोल नहीं होते, क्योंकि अब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सब कुछ आपके हाथ में है। यहाँ पर पेंटिकल्स में देखूँ 7 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि होता है ना कि अगर आपको निष्ठा के साथ आना है तो मोस्ट वेलकम, अगर आपको डुअलिटी या मैनिपुलेशन के साथ जाना है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है। ये आपके मन में बहुत ही गहराई से जो आया है, और ये जो गहराई से आया है वो आपका 5 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा क्लियर होने से आपको समझ में आ गया कि आपके साथ एंजल से, आपके साथ असेंडेंट मास्टर से, आपके साथ आपके गुरुदेव जी की कृपा है, माँ आदि शक्ति माता जी की विशेष कृपा है। आपको ऐसे किसी भी मुखौटे वाले लोगों की, ऐसे किसी भी छली लोगों की आवश्यकता नहीं है जो आपके सामने में कुछ और हैं और आपके पीठ पीछे कुछ और हैं, जो आपको आपकी वैल्यू करते हैं और आपको ये जताते नहीं हैं कि हाँ उन्होंने ये किया। आप ऐसे लोगों के साथ आप हैं, या ऐसे लोगों के साथ आपको रखा जाएगा, ऐसे लोगों से आपको कनेक्ट किया जाएगा जो आपकी ऊर्जा को ना खींचे, जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करे, जो आपके लाइफ पर्पस में आपकी मदद करें, जो आपके सोल पर्पस में आपकी मदद करे। आपकी पॉसिबिलिटी को अपने तरफ मोड़ने वाले, मुखौटा पहनने वाले कार्मिक लोगों को आपसे पूरी तरीके से डिस्टेंस किया जा रहा है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बहुत ही अलग ऊर्जा है। यदि आप अप्रैल की पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, क्योंकि अर्जेंट रीडिंग मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, ये मैंने कई बार बताया है, क्योंकि आज मेरे पास मैसेज आया था। अर्जेंट रीडिंग नहीं होती है, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर समय, प्रॉपर मेडिटेशन और मुझे जो मार्गदर्शन मिलते हैं बाबा जी की कृपा से, उसके अनुसार आपकी रीडिंग बुक होती है। तो अप्रैल के मंथ के लिए यदि आप बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे अपना नाम और अपना वर्क जो है मैसेज में, व्हाट्सएप मैसेज में सेंड कर दीजिए। ठीक है।